मीन राशि वालों, कई बार आपके जीवन में कई कुंडली ऐसे दोष होते हैं कुंडली का, जो जीवन में आपको तरक्की नहीं होने देता। आपके जीवन में केवल बाधा ही बाधा देता है, आप जीवन में तरक्की नहीं कर पाते हैं। जैसे बहुत मेहनत करते हैं, आपको वो चीज़ प्राप्त नहीं होता है जिसके लिए मेहनत करते हैं। कहीं ना कहीं काल सर्प दोष होता है। कई बार आपको आपके संतान प्राप्त नहीं होते हैं। कई बार धन आता है, धन टिकता नहीं है। बिजनेस में फ़ायदा होने के जगह पे नुकसान ही होता है। जितना लाभ अन्य लोग प्राप्त करते हैं उतना आपको मिल ही नहीं पाता है, और बिजनेस सेम होता है। कई बार तो आपको ये देखा जाता है कि घर में इतना कलह विवाद, आपसी नफरत और द्वेष भावना रहता है कि घर के कोई लोग आपस में बात ही नहीं करना चाहते हैं। कई बार ये सब होता है, और ये मौका है आपके पास श्रावण महीने में। ये मौका जाने मत दीजिए, क्योंकि ऐसा मौका बार बार आपके पास नहीं आता है, और हम जैसे लोग याद दिलाते हैं आपको कि ये मौका है कि आप याद कीजिए। याद रखिए कि आपको सावन में किसी भी समय, आपको किसी भी दिन, ऐसा नहीं है कि आज ही करना है, किसी भी दिन ये उपाय करना है जो हम आपको बता रहे हैं। कई तरह के उपाय इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। ये वीडियो आपसे छूटा तो समझ ले कि आपको पछताना ही पड़ेगा, रोना ही पड़ेगा, क्योंकि कई बार ऐसे आपके जीवन में कुंडली दोष होते हैं जो आपको एकदम से जीवन को खराब कर देता है। मांगलिक दोष, जिसके मांगलिक दोष कुंडली में हो जाए, यदि पति मांगलिक दोष है तो पत्नी का जीवन बहुत नर्क हो जाता है। और मतलब ये कह सकते हैं कि पति को यदि मांगलिक दोष है तो पत्नी बहुत परेशान होती है, रोग और व्याधि, और साथ साथ कई बार तो स्वास्थ्य भी इतना खराब हो जाता है कि वो एक मतलब बेकार शरीर हो जाता है। और जिस पर हो ये दोष, उसके अपोजिट जो हो, पत्नी पर हो तो पति का शरीर, जिंदगी बेकार हो जाता है। उसी तरह से गुरु दोष हो तो जीवन में शिक्षा से संबंधित साथ साथ सारे सुख की कमी हो जाती है। बस जिंदगी एक जीने का रहता है। सूर्य दोष हो तो निश्चित रूप से समाज में अपमानित होना पड़ता है। आपको एकदम से कह सकते हैं कोई पूछता तक नहीं है, हर जगह पे अपमान सहन करना पड़ता है, संघर्ष जीवन में रहता है। तो हमेशा ही ये समझिए कि मौका सावन का है। ये समझना चाहिए कि सावन का समय है। इसमें कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिसको करके यदि आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। सावन महीने में वैवाहिक बाधा आ रहा हो, इससे भी आप बच सकते हैं। संतान बाधा और आ रहा हो, रोग व्याधि, शत्रु, कोर्ट कचहरी का मामला, आर्थिक स्थिति का खराब होना, घर में कलह विवाद, कई यहाँ तक कि शनि दोष, शनि की 7.5 आप पर चल रही है। शनि दोष है, आपके जीवन में कभी भी तरक्की में तरीके आसानी से नहीं कर पाएंगे। जो आपके मित्र लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और आपको रोना पड़ रहा है, आपको एकदम से अकेले रहकर तड़पना पड़ रहा है, जिसको आप दिखा नहीं सकते हैं, बयान नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि सावन महीने में रोज़ रोज़ आप कुछ नहीं कर पाएंगे, तो कुछ ऐसे उपाय जो विशेष रूप से आपको करना चाहिए। सबसे पहले तो आप हमसे कुंडली दिखाइए। यदि आपकी कुंडली में कोई ऐसा दोष हो तो हम ज़रूर बताएंगे। यदि ऐसा दोष हो तो आपको सावन महीने में जल्दी से इसको शांति करवा लेने से, आपको बता दें, कुछ पैसे खर्च होंगे, लेकिन कम से कम इतना तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा हमारे द्वारा सहयोग से कि आपका कल्याण हो जाएगा। बस सावन महीने समाप्त के बाद आपके जीवन में वो तरक्की की सीढ़ी पकड़ेंगे आप कि बस सब कुछ होने लगेगा। वरना आपके लिए जो ये मौका है, फिर बार बार, वैसे तो आते ही हैं लेकिन बार बार याद दिलाने कोई नहीं आएगा। हम आपको याद दिला रहे हैं। इसलिए तो कहते हैं कि चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दे, घंटी दबा दे और लाइक भी कर दीजिएगा। तो आपको हम बताने जा रहे हैं मित्रों कुछ ऐसे उपाय जिसको करके आप अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो बता दें, इस सावन महीने में कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। शिव जी ऐसे हैं कि शिव जी के सामने कोई भी ग्रह, भूत प्रेत, बाधा, या तो आपके एकदम मृत्यु के शैया पर पड़े हुए हैं, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर आपको जवाब दे देता है कि अब ये शरीर मतलब कुछ समय का है। कई बार ऐसा होता है, लेकिन महामृत्युंजय का ऐसा जाप होता है जो अच्छे ब्राह्मण से करवा दिया जाए तो अकाल मृत्यु से भी बाहर निकालने की ये सामर्थ्य रखता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये मंत्र का निर्माण ही इसलिए हुआ है। जो लोग ये जान जाते हैं, ऐसे परिस्थिति से खुद को बाहर निकाल लेते हैं। इसलिए ये सब जानिए, क्योंकि शिव जी ऐसे हैं कि कुछ भी कर सकते हैं। शिव जी के लिए असंभव कुछ भी नहीं है। यदि आपका भाग्य लिख दिया गया है कि आपको ऐसा आपके साथ होगा, और यदि आप शिव जी के समक्ष रोने लगते हैं, तड़पने लगते हैं, तो शिव जी उस भाग्य को भी बदल देते हैं। इतनी पावर, इतनी सामर्थ्य किसी में नहीं है जो शिव जी में है। शिव जी किसी को नहीं सुनते हैं जब अपने आप पर आते हैं। तो इसलिए ये ध्यान रखें कि आप सावन महीने में ये जो उपाय है वो कर लें। सबसे पहले तो यदि आपके पास बहुत क्षमता है, पैसे वगैरह अच्छे खासे हैं, तो आप
महामृत्युंजय मंत्र अपने द्वारा यानी अपने खुद के लिए करवा लें। इससे होता क्या है कि आप तो सुरक्षित रहेंगे हैं। और हाँ, घर में करवाएं, घर में ब्राह्मण को बुलाकर, कई बार तो ब्राह्मण मंदिर में भी करते हैं, लेकिन घर में बुलाकर करवाएं। थोड़ा पैसा लगेगा लेकिन साफ सुथरा व्यवस्था रखें और आप देखेंगे कि घर का नकारात्मक ऊर्जा ऐसे दूर भागेगा कि घर के लोग पूरी तरह से तरक्की करेंगे। आपका घर खुशहाल हो जाएगा, आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। बस ये ध्यान रखें। लेकिन इसमें पैसे खर्च विशेष रूप से होते हैं। महामृत्युंजय जप होता है, उसके बाद हवन होता है, तो ये करने से इंसान दीर्घायु होता है, स्वास्थ्य अच्छा होने लगता है। साथ साथ बड़े बड़े संकट, तांत्रिक क्रिया, घर में जैसे तैसे किया गया जो बुरी क्रिया होती है वो दूर हो जाती है। बस आपका समझ ले कि घर एकदम रिफ्रेश हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है और जितना मेहनत आप करते हैं फिर मिलने लगता है, जीवन अच्छा हो जाता है, खुशहाल हो जाता है। अब कई लोग इतना तो नहीं कर पाएंगे तो कुछ ऐसा उपाय करें, जैसे अभिषेक, रुद्राभिषेक होता है, रुद्राभिषेक भी करवाएं अपने घर में। तो किसी भी दिन ज़रूर करवा लें, क्योंकि पूरे सावन रुद्राभिषेक कराया जा सकता है, शिववास नहीं देखा जाता है। अब आप ये नहीं समझ रहे होंगे शिववास, तो ये समझ लीजिए कि सावन के बाद कभी भी आप रुद्राभिषेक करवाएंगे तो पंडित जी शिववास देखेंगे तभी रुद्राभिषेक करेंगे, ऐसे नहीं कर सकते हैं। इसलिए शिववास देखकर ही कराया जाता है। और ये सावन महीने में पूरे श्रावण आप शिववास देखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आपको बहुत उत्तम फल देगा। लेकिन नमक चमक करके जो आता है रुद्राभिषेक, ये करवाने का फल बहुत ज़्यादा उत्तम होता है, बहुत अच्छा फल मिलता है। वो घर तरक्की ज़रूर करेगा, वो घर खुशहाल ज़रूर रहेगा। और ऐसे में आप जीवन में रो रहे हैं किसी कारण से, चाहे जो कारण है, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं पैसे के लिए, परिवार खराब है, आपसी मतभेद, जो भी जिस कारण से रो रहे हैं, कारण बहुत हो सकते हैं, बड़ी लंबी लिस्ट हो जाएगी यदि हम कारण के बारे में चर्चा करेंगे तो बस ये सब करवाइए। सावन का महीना है। इसके साथ साथ यदि आपके कुंडली में काल सर्प दोष है तो पंडित जी से बात कीजिए। पंडित जी से नहीं है या है, आपको पता नहीं है कि है कि नहीं है, तो इसके होता क्या है, इसका परिणाम कि आप मेहनत करेंगे। जैसे आप एग्ज़ाम वगैरह देने के लिए पूरे साल तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करते हैं और तैयारी करने के बाद एग्ज़ाम देने जाते हैं तो या तो एग्ज़ाम आपका छूट जाता है, एग्ज़ाम छूट जाता है, या तो एग्ज़ाम देने जाते हैं तो एग्ज़ाम में कुछ ऐसी गलती कर देते हैं अपना रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर या कुछ लिखने में कि वो पेपर आपको मिल ही नहीं पाता है, उस पेपर में रिजल्ट ही नहीं आता है। मतलब अंत समय में रोक देने वाला प्रभाव काल सर्प दोष है, अंत समय में ही रोकता है। पहले तो आपको एकदम लगेगा कि हम तो कुछ भी कर सकते हैं, और अंत समय में आपको रोक देगा। तो यही चीज़ है, जैसे आप अपने घर से निकले, टिकट वगैरह ले लिए, एरोप्लेन का टिकट या ट्रेन का टिकट या गाड़ी का जो भी है टिकट ले लिए, अब निकल रहे हैं, टिकट लेकर भी जा रहे हैं, ट्रेन भी रुकी हुई है, आप जाएंगे, बस 10 कदम पीछे रहेंगे, वो आगे निकल जाएगी, चली जाएगी। यही होता, मतलब अंत समय में आपको रोक देगा, यही चीज़ है। कई बार तो ऐसे होता है कि किसी चीज़ को खरीदने के लिए पैसे इकट्ठा कर लेते हैं, अब जब खरीदने वाले होते हैं तो पता चलता है कि घर में कोई बुरी घटना हो गई, किसी का स्वास्थ्य बहुत ज़बरदस्त खराब हुआ, उस पैसे में से आधे पैसे चले जाते हैं, यहाँ तक कि कर्ज लेना पड़ जाता है, अब हो गया सपना ख़त्म। तो यही चीज़ होता है। मतलब बार बार हम आपको कह रहे हैं, अंत समय में जो रोक रहा है आपको, कभी सफल नहीं होने दे रहा है, तो आप इस समय को बिल्कुल मत गवाइए। कुछ लोगों के संतान नहीं है, संतान के लिए बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं। श्रावण महीना है, सोमवार से शुरू कीजिए। क्या करना है, 16 सोमवारी व्रत, पुरुष भी कर सकते हैं, स्त्री भी कर सकते हैं। ये 16 सोमवारी व्रत करके देखिए, आप करेंगे तो पता चलेगा। बस नियम से करें, नियम तोड़िए मत, नियम पूर्वक कीजिए। अब किसी बीच में यदि कोई दिक्कत भी होता है तो अगले सोमवार को डबल किया जाता है, जैसे दीपक डबल जला दीजिए। आपको जो फल चढ़ा रहे हैं, एक ही फल चढ़ाया जाता है, उसको दो, मतलब 5 एक ही फल यदि 1 kg चढ़ा रहे हैं तो 2 kg अगला बार चढ़ाइए। इस तरह से नियम है, तो उस नियम को फॉलो कीजिए। क्योंकि बीच में होता है थोड़ा सा, कभी कभी कुछ इधर उधर हो जाता है, महिलाएं तो कभी कभी उनको दिक्कत होती है। तो जो भी कर्ज करें आपको वो मिलेगा ही मिलेगा। सच्चे दिल से, सच्चे मन से करके देखिए, शिव जी कभी भी आपको निराश नहीं लौटाते हैं। इसके साथ साथ आप चाहे तो शिवलिंग खुद घर में बनाकर, जब भी ये वीडियो देखना शुरू कर रहे हैं, शिवलिंग खुद ही अच्छे से घर में बनाकर सब परिवार के पूरे सदस्य शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। अब तीर्थ स्थल पे जाने के लिए आपके पास क्षमता नहीं है, पैसे नहीं है, समय नहीं है, तो ये सब कीजिए, घर में ही किया करें। एक बात और, महिलाएं कम से कम 5 महिलाओं को कम से कम श्रृंगार की सामग्री प्रदान करें। अपने कुछ ही अमाउंट है,
छोटे थोड़ा सा ही है तो थोड़े सा में जो उसमें बन सके श्रृंगार का सामग्री यदि 5 महिलाओं को, सुहागिन महिलाओं को यदि आप देते हैं तो आपका मतलब कल्याण होता है। इस समय में यदि कोई भी अत्यंत दरिद्र, गरीब और लाचार को मदद करते हैं और ये कह के हे शिव जी इनका कल्याण करना, तो शिव जी उनका कल्याण तो करेंगे ही, उससे ज़्यादा आपका कल्याण करेंगे। मतलब आप इस समय एक चीज़ और, शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें। सहस्त्र नाम अर्चना यदि आप करते हैं, शिव जी के 1000 नामों का पाठ करते हैं प्रतिदिन, ये आपको बड़े बड़े संकट से मुक्त कर देता है। जी हाँ, तो जीवन में पछताना, रोना नहीं पड़ेगा, ये चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि कई तरह के दोष आपके कुंडली में होगा। यहाँ तक कि ये कह सकते हैं कि आप शिव जी पर प्रतिदिन कम से कम, यदि ये सब नहीं कर सकते हैं तो प्रतिदिन जल चढ़ाइए। जल में जितने भी चीज़ होते हैं चढ़ाने के लिए, कुछ लोग पंचामृत चढ़ाते सकते हैं, उनको तो चढ़ाने का बहुत नियम है, वो चढ़ाइए और आप देखेंगे कि बहुत कुछ बदलेगा। क्योंकि शिव जी को आप यदि प्रसन्न पूरे सावन कर लेते हैं तो कौन राहु केतु हो, कौन है राहु केतु, आप कुछ नहीं समझेंगे इनको। शनि, यहाँ तक कि शनि के गुरु हैं और शनि खुद गुरु हैं राहु केतु के। और समझिए कि राहु केतु के गुरु शनि, शनि के गुरु शिव जी। अब शिव जी की आराधना आप कर रहे हैं तो सोचिए राहु केतु शनि क्या करेंगे। बस यही चीज़ है, सफलता प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा समय है, आपके जीवन में संकट नाशन के लिए बहुत अच्छा समय है। चाहे कोई ग्रह पीड़ा हो, बाधा हो, इससे मुक्ति का बहुत बेस्ट समय है। तो ये उपाय करें। आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।